नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ मानसी। खबरों पर गौर करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कई दिनों की तनातनी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा वापस ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के रवि चौधरी को पेंटागन की एक अहम पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नए चीफ की नियुक्ति के मामले में पीएम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच तनाव जारी है। ब्रिटेन में शुक्रवार को एक सिरफिरे ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की पार्टी में सांसद डेविड अमीश पर चाकू से हमला किया। अफगानिस्तान के कंधार में सिया समुदाय की मस्जिद में शुक्रवार को बम धमाका हुआ। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 37 लोगों की मौत हुई। कई दिनों की तनातनी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा वापस ले लिया। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद कहा कि मैंने अपनी सारी बातें राहुल गांधी को बताई है, सभी मसले सुलझा लिए गए हैं। वहीं कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के सामने सभी मसले रखे। हमने उनसे कहा कि उनकी सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। इस पर सिद्धू ने राहुल गांधी का इस्तीफा वापस लेने और बतौर अध्यक्ष काम करने रहने का भरोसा दिया। सिद्धू ने अध्यक्ष बनाए जाने के 2 महीने 10 दिन बाद 28 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस्तीफा पोस्ट किया था। हालांकि पार्टी हाईकमान ने इसे मंजूर नहीं किया था। सिद्धू ने बेअदबी मामले, नशा माफिया में शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही, राज्य के नए पुलिस चीफ और सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति के फैसलों पर आपत्ति जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के रवि चौधरी को पेंटागन में एक अहम पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया। चौधरी मूल रूप से एरोस्पेस से डिफेंस एक्सपर्ट हैं और वो अमेरिकी एयरफोर्स में उच्च पदों पर काम कर चुके हैं। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया। इसमें रवि को नॉमिनेट किए जाने की पुष्टि की गई है। रवि अमेरिका में मूल रूप से वर्जीनिया के रहने वाले हैं। परिवार में पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं। चौधरी यूएस एयरफोर्स में पायलट और अफसर रह चुके हैं। अब उन्होंने पेंटागन में एयरफोर्स डिपार्टमेंट का असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर इंटेलिजेंस, एनर्जी, एनवायरनमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। चौधरी को व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन उनके नाम पर आखिरी मोहर अमेरिकी सांसद ही लगाएगी। इसके बाद ही वे पेंटागन की इस पोस्ट के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद चौधरी कामकाज संभालेंगे। उनके पास अमेरिकी एयरफोर्स के तमाम इंस्टॉलेशंस और स्ट्रेटेजी तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। इनमें दुनिया भर में फैले अमेरिकी एयरफोर्स के बेसिस को भी देखना होगा। कई जरूरत हुई हो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना होगा। इसके अलावा एनर्जी और एनवायरनमेंट से संबंधित रणनीति बनाने का जिम्मा भी उनके कंधों पर होगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नए चीफ की नियुक्ति के मामले में पीएम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच तनाव जारी है। बाजवा की मुहर 9 दिन बाद भी इमरान खान ने नए चीफ नंदीम अंजुम के अपॉइंटमेंट लेटर पर दस्तखत नहीं किए। अब पाकिस्तानी मीडिया के कुछ हलकों में दावा किया गया है कि अगर इमरान ने आर्मी चीफ की जोर आजमाइश बंद नहीं की तो बहुत जल्द पाकिस्तान को शाह महमूद कुरैशी के तौर पर नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। जब कुरैशी से मीडिया से इस बारे में सवाल किया तो वो शायराना हो गए। मीडिया से सीधा सवाल पूछा, क्या आप वजीर आजम बनने जा रहे हैं? क्या आपने नई शेरवानी सिलवा रखी है? गुरुवार शाम एक मीटिंग के बाद शाह महमूद कुरैशी जब बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। सवाल एक ही था, क्या आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? जवाब में कुरैशी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रह जाती हैं। ब्रिटेन में शुक्रवार को एक सिरफिरे ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की पार्टी के सांसद डेविड अमीश पर चाकू से हमला कर दिया। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक घटना के वक्त अमीश एक चर्च में थे और अपने क्षेत्र के लोगों से बातचीत कर रहे थे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि अमीश पर कई वार किए गए हैं। उनके समर्थकों ने अपने सांसद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे।
हमलावर की उम्र 25 साल बताई गई। उसके पास से हत्या से इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। अनिल 35 साल तक सांसद रहे, लेकिन उन्हें कभी मंत्री नहीं बनाया गया। 2016 में महिला सांसद जॉय कॉक्स की हत्या की गई थी। इसके पहले ही ब्रिटेन में सांसद के बाहर सांसदिक सुरक्षा बड़ा सवाल बन चुका है। कुछ साल पहले सिर हॉयल की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इस मामले पर रिपोर्ट भी तैयार की। अब सांसदों को उनके क्षेत्र में भी सुरक्षा मिलती है। उनके पास पर्सनल अलार्म जैसी तकनीक भी होती है। वे पुलिस से भी ज्यादा सुरक्षा मांग सकते हैं। हालांकि सुरक्षा देने में भेदभाव की बात अब ब्रिटेन के पॉलिटिकल सर्कल में उठती रहती है। अफगानिस्तान के कंधार में सिया समुदाय की मस्जिद में शुक्रवार को बम धमाका हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 37 लोगों की मौत हुई, जबकि 50 से ज्यादा घायल हुए। विस्फोट जुमे की नमाज के दौरान हुआ। अफगानिस्तान में लगातार दूसरे शुक्रवार को सिया मस्जिद को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी डेली ने इस घटना का वीडियो जारी किया, जिसमें बड़ी संख्या में हताहत लोग घायल नजर आते हैं। अफगानिस्तान के कुंदुज शहर में पिछले शुक्रवार को भी सिया मस्जिद में नमाज के दौरान जोरदार धमाका हुआ। इसमें 100 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के समय मस्जिद में करीब 300 लोग मौजूद थे। कुंदुज के उप पुलिस प्रमुख मोहम्मद ओबेदा ने बताया कि मस्जिद में मौजूद ज्यादातर लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में हिंदू संत परमहंस जी महाराज की समाधि में तोड़फोड़ करने के आरोप पर 1.5 करोड़ रुपए के जुर्माने के आदेश दिए। कोर्ट ने पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत की सरकार को आदेश दिया कि वह 1 माह के भीतर जुर्माना वसूल कर समाधि का मरम्मत कार्य करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्रेरणा संज्ञान लेते हुए मामले में फैसला किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया कि समाधि के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि भी आवंटित की जाए। पीठ ने कहा कि अतिरिक्त भूमि के लिए स्थानीय लोगों से संपर्क किया जा सकता है। यदि वे भूमि से बेचने को तैयार हैं, तो प्रांतीय प्रशासन उसे खरीद कर समाधि विस्तार के लिए दे। पाकिस्तान हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार वंखवानी ने बातचीत के दौरान कहा कि अल्पसंख्यकों के पक्ष में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला किया है। कई पीढ़ियां इस फैसले को याद रखेगी। इससे पाक अल्पसंख्यक समुदाय का न्यायपालिका में भरोसा बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा सरकार की पूर्व में कोर्ट के आदेशों की पीलना में लापरवाही बरती। बांग्लादेश सरकार ने हिंदू मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले करने वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने का वादा किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि कोमिला में इस घटना की पूरी तरह से जांच की जा रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस धर्म के हैं, उनका पकड़ा जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। पूजा समारोह के दौरान हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के बाद हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद पीएम शेख हसीना को गुरुवार को 22 जिलों में अर्धसैनिक बल तैनात करना पड़ा। शेख हसीना ने भारत को भी नसीहत देते हुए कहा कि उसे उपद्रवियों को लेकर सख्त रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि भारत में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे हमारा मुल्क प्रभावित हो और हमारा हिंदुओं को मुश्किल झेलनी पड़े। अगर भारत में कुछ होता है तो हमारे यहाँ के हिंदू प्रभावित होते हैं। भारत को भी इसे लेकर सतर्क रहना होगा। शेख हसीना ने कहा कि दुनिया भर में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही है, जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं। इसी को लेकर न केवल हमें सतर्क रहने की जरूरत है, बल्कि पड़ोसी मुल्क को भी अलर्ट रहना होगा। पड़ोसी भारत ने मुक्ति युद्ध में हमारी मदद की थी और हम हमेशा इसे लेकर आभारी रहते हैं। जम्मू कश्मीर में अचानक आम नागरिकों, खास तौर के कश्मीरी पीड़ितों के लिए खिलाफ आतंकी हमले बढ़ते के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। कश्मीर घाटी में एक्टिव आतंकी संगठनों का आईएसआई ने पिछले महीने ऐसे हमले करने का आदेश दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई ने एक मीटिंग में आतंकी संगठनों के आकाओं को 200 लोगों की एक हिट लिस्ट भी सौंपी है। इसमें सुरक्षा बलों और पुलिस के साथ काम कर रहे कश्मीरी सरकारी कर्मचारी, भाजपा और आरएसएस से जुड़े गैर कश्मीरियों के नाम शामिल हैं। आईएसआई ने 21 सितंबर को पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में मुजफ्फराबाद में आतंकी संगठनों के प्रमुख की बैठक की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि वे कश्मीर में अशांति और खौफ का माहौल तैयार कर रहे हैं। इसके लिए आतंकी संगठनों को अपनी रणनीति बदलकर सुरक्षा बलों की बजाय आम नागरिकों को निशाना बना के लिए कहा गया।
खास तौर पर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने का निर्देश किया गया है ताकि एक बार फिर घाटी से अल्पसंख्यक हिंदू आबादी का पलायन शुरू हो जाए और 1990 जैसा खौफ का मायम कायम हो सके। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। પ્રજાના પ્રાણ પ્રશ્નોને વાચા આપે છે કે ન્યૂઝ। વાત ગામડાની હોય કે ખેડૂતના ખેતરની, કૃષિ બજારની હોય કે મોંઘવારીના માર્ગની, મહિલાની મૂંઝવણ હોય કે નાના વેપારીના મનની ગૂંચવણ, વિદ્યાર્થીની વાત, પ્રજાને મૂંઝવતી તમામ વાત એટલે જનતાની વાત। ઉઠાવો ફોન અને ડાયલ કરો। કે ન્યૂઝ રજૂ કરશે જનતાની વાત જનતાના મુખે। દર રવિવારે સાંજે 7:30 થી 9:30 मैराथन माहिती रजू करता फोन इन कार्यक्रम जनता नी बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। सिंधु बॉर्डर पर 35 वर्षीय दलित युवक लखबीर सिंह की हत्या और फिर शव के साथ बर्बरता किए जाने का मामला गर्माता जा रहा है। घटना को लेकर दिल्ली को एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका में सिंधु बॉर्डर जल्द से जल्द खाली करवाने की मांग की गई है। लखबीर सिंह की हत्या के मामले में वकील शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने शुक्रवार शाम को सिर्स कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। इसके साथ ही याचिका में वकील ने मांग की कि सिंधु बॉर्डर को भी जल्द खाली कराया जाए। बता दें कि किसान आंदोलन के मंच के पास बैरिकेड से लटकता एक दलित शख्स लखबीर सिंह का शव बरामद किया गया। मृतक पंजाब के तरन तारण जिले का रहने वाला है। उसकी 3 बेटियां भी है जो कि अपनी मां के साथ रहती है। किसान आंदोलन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई हो चुकी है। 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को फटकार लगाई। तब दिल्ली के किसानों से जुड़े किसान महापंचायत नाम के संगठन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। तब कोर्ट ने कड़ी फटकार कर लगाते हुए कहा कि आप ट्रेनें रोक रहे हैं, हाईवे बंद कर रहे हैं, क्या लोग अपना काम धंधा बंद कर दें? क्या ये लोग शहर में आपके धरने से खुश हैं? पूरे शहर का दम घोटने के बाद आप शहर के अंदर आना चाहते हैं। यहाँ रहने वाले नागरिक क्या इस प्रदर्शन से खुश हैं? ये गतिविधियां रुकनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक तेज रफ्तार कार ने धार्मिक जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया। जशपुर के पत्थल गांव में करीब 150 लोग जुलूस की शक्ल में दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे। कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत अभी गंभीर है। कार में गांजा भरा हुआ था और तस्कर इसे ओडिशा से मध्य प्रदेश के सिंगरौली ले जा रहा था। घटना के बाद लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया। जांच के दौरान पता चला है कि दोनों आरोपी पहले भी किसी को कुचल कर आ रहे हैं। कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे और इसी वजह से कार की रफ्तार काफी तेज थी। हालांकि इससे पहले जिसे कुचला गया था उसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। जशपुर एसपी पत्थलगांव टीआई की भी लाइन अटैच कर दी गई है। भाजपा ने घटना के विरोध में शनिवार को एक दिन जिला बंद करने का ऐलान किया। भाजपा ने एसपी के निलंबित और मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की मांग की। घटना के बाद लोगों ने पीछा कर कार के ड्राइवर को 5 किलोमीटर दूर सुखरपारा से पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की। लोगों ने टक्कर मारने वाली कार को भी फूंक दिया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से आरोपी की भीड़ से छुड़ाया। उसी भीड़ से बचाते हुए पुलिस रायगढ़ जिले के कापू थाना लेकर चली गई। लोगों को गुस्से को देखते हुए मौके पर पुलिस तैनात कर दी। इस केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के झांसी में शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ। यहां दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई।
इनमें से 7 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। कई लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये हादसा झांसी के चिरगांव थाना 1:30 बजे हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली में 32 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि रास्ते में ट्रैक्टर के सामने अचानक एक गाय आ गई, जिससे ड्राइवर ट्रैक्टर को संभाल नहीं पाया और वह धान खेत में पलट गया। हादसे में मारे गए सभी लोग मध्य प्रदेश के दतिया में पटखर के रहने वाले थे। ये सभी झांसी के चिरौना गांव में बने माता के मंदिर जा रहे थे। श्रद्धालुओं ने खेतों में ज्वार की फसल लगाई। पहली फसल होने पर सभी लोग चिरौना माता को ज्वार विसर्जित करने झांसी जा रहे थे और रास्ते में यह हादसा हो गया। भारतीय क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल ने यह जिम्मेदारी संभालने के लिए हामी भर दी। यूएई में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद वे मौजूदा कोच रवि शास्त्री की जगह लेंगे। द्रविड़ फिलहाल नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड हैं। वे जल्द इस पद से इस्तीफा दे देंगे। पारस को बॉलिंग कोच बनाया गया, जबकि विक्रम राठौड़ बैटिंग कोच बने। फील्डिंग कोच आर श्रीधर को और कौन रिप्लेस करेगा, इस बारे में कोई फैसला अभी नहीं लिया गया। अमेरिका के अलबामा राज्य में एक फुटबॉल मैच के दौरान एक अज्ञात हमलावर ने फायरिंग शुरू की, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर है। हादसा अलबामा के मोबाइल शहर में लैंड पीबल स्टेडियम में शुक्रवार रात 10 बजे हुआ। इस स्टेडियम में हुई बातचीत के दौरान साल के लड़के ने दोषी पाया गया। राजस्थान में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही पेट्रोल डीजल की कीमत दिसंबर तक 150 प्रति लीटर को पार करेगी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष सुनील बगई का राजस्थान में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही पेट्रोल डीजल की कीमत दिसंबर तक 150 रुपए प्रति लीटर को पार कर सकती है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष सुनील बगई का है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सरकार मनमाने तरीके से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स वसूली कर रही है, वो दिन दूर नहीं है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें 150 रुपए को पार कर जाएगी। सुनील बगई ने बताया कि देश भर में राजस्थान एकमात्र ऐसा देश है जहां पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के बाद प्रदेश में सबसे ज्यादा पेट्रोल 36 और डीजल पर 26% वेट वसूला जा रहा है। हालांकि मणिपुर में पेट्रोल पर वेट सर्वाधिक 36 है, लेकिन डीजल के मामले में राजस्थान सबसे आगे है। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जो पूरे देश में एक समान है। इस समय पर यह पेट्रोल 32 रुपये प्रति लीटर है। बगई ने बताया कि राजस्थान में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत टैक्स के साथ 65 रुपए की है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत सिर्फ 60 रुपए प्रति लीटर है। राजस्थान में व्यापारियों के विरोध को देखते हुए गहलोत सरकार ने पटाखों पर लगी रोक को कुछ सीमा तक हटाने का फैसला किया है। एनसीआर में शामिल अलवर भरतपुर क्षेत्र को छोड़ पूरे राजस्थान में ग्रीन पटाखे और ग्रीन आतिशबाजी बेचने और चलाने की अनुमति दी गई। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ग्रीन आतिशबाजी के लिए टाइम स्लॉट तय किया। दिवाली, गुरु पर्व और अन्य त्योहारों पर रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति दी गई। क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11 से 12:30 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति दी जाएगी। गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक जिन शहरों में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, वहाँ ग्रीन पटाखों, ग्रीन आतिशबाजी चलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट से पता चला कि उस डेटा के आधार पर ही ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में पटाखों पर रोक लगाने या हटाने का फैसला होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होने पर ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। देश विदेश की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।